हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब स्कूल जहाँ पे होगी कॉन्सेप्ट लर्निंग, डाउट सॉल्विंग एंड बहुत सारी मज़ेदार मज़ेदार क्लासेस। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th मैथ्स के चैप्टर नंबर 1 के साथ में, जिसका नाम है रियल नंबर्स। सो मुझे पता है कि आपके मन में रियल नंबर्स को देख के क्या सवाल आ रहा है। आप अब यही पूछेंगे कि रियल नंबर्स का मतलब क्या होता है। तो रियल नंबर्स का मतलब होता है असली नंबर्स। वेल, जोक्स अपार्ट, रियल नंबर्स पढ़ने से पहले हमको नंबर्स के बारे में बहुत सारा नॉलेज होना चाहिए कि नंबर्स क्या होते हैं, नंबर्स को किन किन कैटेगरी में बांटा गया है, बहुत कुछ। सो मैं यहाँ पे कुछ स्टॉप डाल रही हूँ। ओके, सो अगर मैं आपसे कहूँ कि प्लीज़ काउंट, मेरे पास यहाँ पे कितनी पेन्स हैं। वेल, दिस वन इज़ नॉट अ पेन, सो मैं इसको साइड में रख देती हूँ। तो देखिए, अब मैं आपको अगर कहूँगी कि कितनी पेन्स है, तो यू विल काउंट लाइक मैम यू हैव 1 2 3 3 पेन्स। सो या आई हैव 3 पेन्स। बट क्या मैंने आपसे कहा कि स्टार्ट योर काउंटिंग विथ 1? नहीं, मैंने आपको तो एक बार भी नहीं कहा कि स्टार्ट द काउंटिंग विथ 1। आपके मन से नेचुरली सबसे पहला जो नंबर निकला दैट वाज 1। सो माय डियर चिल्ड्रन, ऐसा ही होता है। नेचुरली आपके मन से काउंटिंग करते वक्त पहला 1 निकलता है। देन यू डोंट काउंट विथ 0। मैम यू हैव 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पेंसिल। नो। सो ऐसे नंबर्स जो कि 1 से स्टार्ट होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। सो नेचुरल नंबर्स आर द नंबर्स दैट स्टार्ट विथ 1। उसकी काउंटिंग 1 से शुरू होती है। 1 2 3 4, क्योंकि आपके मन से नेचुरली सबसे पहला जो नंबर है वो 1 निकलता है, और 1 2 3 4 से लेके वो इन्फिनिट तक चली जाती है। जहाँ तक उसकी मर्जी वहाँ तक वो जाएगी। ओके, द नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ नंबर इज़ होल नंबर्स। ठीक है, अगली कैटेगरी आती है हमारी होल नंबर्स की। सो होल नंबर्स कैसे नंबर्स होते हैं? होल नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जो कि ज़ीरो से स्टार्ट होते हैं। 0 1 2 3, ज़ीरो से बस स्टार्ट होते हैं। ज़ीरो के बाद देन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 चलता रहेगा एंड इट विल गो टू इन्फिनिटी। ठीक है, नेचुरल नंबर स्टार्ट्स विथ 1 एंड गोज टू द इन्फिनिटी। होल नंबर्स जो है वो ज़ीरो से स्टार्ट होते हैं एंड इन्फिनिटी तक जाते हैं। इनकी स्टार्टिंग बस ज़ीरो होती है। Third category of number is integers. Okay, so integers are the number that can be written in positive form as well as negative form. इसका मतलब integers ऐसे numbers होते हैं जिनको negative भी लिखा जा सकता है और positively भी लिखा जा सकता है, and it will go to negative of infinity to पॉजिटिव ऑफ इन्फिनिटी। नेगेटिव इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक ये नंबर्स जाते हैं। ठीक है, मतलब कि ज़ीरो के लेफ्ट हैंड साइड विल बी द वर्ल्ड ऑफ नेगेटिव नंबर्स एंड राइट हैंड साइड जो वर्ल्ड होगी वहाँ पे सारे पॉजिटिव नंबर्स रहेंगे। ठीक है, सो द फोर्थ कैटेगरी ऑफ नंबर इज रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिसको आप लोग P/Q मतलब न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिख सकते हो। वेल, रैशनल नंबर्स के बारे में बहुत कुछ कहा जा सकता है जिसको आप लोग इन डिटेल इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं फ्रॉम द नेक्स्ट क्लासेस। सो देखिए, रैशनल नंबर्स का P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, लाइक कि 4/3 -2/5, ये सब के सब रैशनल नंबर से। याद रखिएगा, ऊपर का नंबर नेगेटिव भी हो सकता है, नीचे का नंबर भी नेगेटिव हो सकता है। ओके, लाइक अगर मैं आपसे कहूँ कि क्या 3 एक रैशनल नंबर है, सो या 3 इज़ अ रैशनल नंबर। आप पूछेंगे कैसे? सो 3 एक रैशनल नंबर है क्योंकि मैं 3 के पास कुछ नहीं तो डिवाइड में 1 तो डालूंगी, इसका कुछ नहीं उसका 1 तो होता ही है। सो 3 इज़ ऑल्सो अ रैशनल नंबर। लाइक -5 इज़ अ रैशनल नंबर क्योंकि कुछ नहीं तो डिवाइड में 1। अच्छा, 0, तो या 0 इज़ ऑल्सो अ रैशनल नंबर। क्यों? क्योंकि उसके पास भी कुछ नहीं तो उसका भी मालिक 1 ही है। तो 0/1 इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर्स की बहुत सारे अलग अलग क्राइटेरियाज होते हैं जिसको हम लोग इन डिटेल पढ़ने वाले हैं अभी थोड़ी देर में। द फिफ्थ कैटेगरी ऑफ नंबर इज इररैशनल नंबर। सो इररैशनल नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिनको आप लोग ऐसे नंबर्स जो कि रूट के बाहर नहीं निकलते, यानी कि P/Q के फॉर्म नहीं लिख सकते हम लोग, वैसे तो रूट के बाहर नहीं निकल पाते, लाइक √2 √3 √5 √7 √10
√11, ये सब के सब ऐसे नंबर्स हैं जो कि रूट के बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। √33, √31, इन ऐसे नंबर्स को हम लोग बोलते हैं इर्रेशनल नंबर्स। पाई इज़ ऑल्सो ए रैशनल नंबर। दो पाई की वैल्यू भी टर्मिनेट हो चुकी है, फाइनली हमको पाई का लास्ट स्टॉप मिल चुका है, बट वो इतना लंबा है कि हम लोग उसको इर्रेशनल नंबर में फ़िलहाल तो काउंट कर रहे हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं चैप्टर, इसका नाम है रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स, इन सभी नंबर्स के मिक्सचर को हम लोग रियल नंबर कहते हैं। रियल नंबर्स के अंदर ये सारे के सारे नंबर्स आ जाते हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर, रैशनल नंबर, इरैशनल नंबर, इंटीजर्स, ये सारे के सारे नंबर्स रियल नंबर्स में काउंट होते हैं। अलॉन्ग विद दैट, क्या अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूँ तो कि क्या ज़ीरो एक नेचुरल नंबर है? सो नो, ज़ीरो इज़ नॉट अ नेचुरल नंबर, क्योंकि नेचुरल नंबर के अंदर ज़ीरो को काउंट नहीं किया गया है। एंड अगर मैं आपसे एक और सवाल पूछती हूँ कि क्या ज़ीरो एक इंटीजर है, तो या ज़ीरो इज़ अ इंटीजर। क्यों? क्योंकि ज़ीरो इंटीजर्स की कैटेगरी में आता है। जैसे बहुत सवाल आ सकते हैं, लाइक आपसे पूछा जाए कि क्या जितने भी इंटीजर्स है वो सबके सब रैशनल नंबर है? सो या ऑल द इंटीजर्स आर रैशनल नंबर। ये सभी के सभी रैशनल नंबर्स है, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, दे ऑल आर रैशनल नंबर्स। ठीक है, हर एक नेचुरल नंबर एक होल नंबर है। मैंने सबको असेंडिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है। हर एक नेचुरल नंबर एक होल नंबर है, हर एक होल नंबर एक इंटीजर है, मतलब इंटीजर्स में होल नंबर और नेचुरल नंबर दोनों आते हैं। एंड हर एक रैशनल नंबर इंटीजर भी है, नेचुरल नंबर भी है और होल नंबर भी है, सब कुछ है। ठीक है, अब हम पढ़ने वाले हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम लोग पढ़ने वाले हैं अभी रैशनल नंबर्स के बारे में इन डिटेल। सो हम डालते हैं हमारा टॉपिक रैशनल नंबर। ओके, सो रैशनल नंबर के बारे में बहुत कुछ है जानने को। सो रैशनल नंबर्स बनने के लिए हर एक नंबर को एक बहुत ही कठिन परीक्षा से होकर गुजरना पड़ता है, जो कि है बहुत मुश्किल है। तो उसके परीक्षा का, उसके लिए कुछ क्राइटेरियाज होते हैं। उसकी परीक्षा का पहला पड़ाव होता है कि उसको P/Q के फॉर्म में लिखा जाना चाहिए, वेयर P इज़ द न्यूमरेटर एंड Q इज़ द डिनोमिनेटर। ठीक है, P/Q की, अब देखिए P/Q के फॉर्म में लिखना तो कोई बड़ी बात नहीं है। P/Q के फॉर्म में जैसे कि 3 को भी अब P/Q मतलब 3/1 के फॉर्म में लिख दो तो ये हो गया P/Q का फॉर्म, लाइक न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का फॉर्म। बट एक चीज़ जो खास है, दैट इज़ Q को कभी ज़ीरो नहीं होना चाहिए, मतलब कि आप डिनोमिनेटर कभी ज़ीरो नहीं लिख सकते। मैथ्स ऐसे किसी भी नंबर को सपोर्ट नहीं करता है जिसका डिनोमिनेटर ज़ीरो हो। लाइक आप कोई ऐसा नंबर नहीं डाल सकते जिसका डिनोमिनेटर ज़ीरो, लाइक 5/0 नहीं लिखा जा सकता। अगर आपको ऐसा नंबर मिलता है तो उसको हम लोग इन्फिनिटी काउंट करते हैं। कोई भी नंबर जिसका डिनोमिनेटर ज़ीरो हो, ऐसा नंबर नहीं एग्जिस्ट करता है। अगर होगा तो हम उसको इन्फिनिटी के फॉर्म में लिख देंगे। ठीक है, सो डिनोमिनेटर कैन नॉट बी ज़ीरो। न्यूमरेटर कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। न्यूमरेटर ज़ीरो बन सकता है, जो कि हमने अभी डाला था 0/1। न्यूमरेटर ज़ीरो बन सकता है, डिनोमिनेटर ज़ीरो नहीं बन सकता। द सेकेंड थिंग इज द डेसिमल शुड बी टर्मिनेटिंग। ओके, सो इस चीज़ को हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। देखिए, मैं अगर 8 को डिवाइड कर रही हूँ 5 के साथ में, सो आया मेरा आंसर 5 1s are 5, बचा 3, मैंने लगाया पॉइंट, एक 0, 5 6 are 30। तो देखिए, कुछ डेसिमल्स के बाद, पॉइंट के बाद यहाँ पे तो 1 डेसिमल में आंसर आ गया। 1 डेसिमल के बाद यहाँ पे आपको रिमाइंडर 0 मिल रहा है। तो ऐसे डेसिमल्स को हम लोग टर्मिनेट हो जाने का मतलब क्या होता है? स्टॉप हो जाना। ऐसे डेसिमल्स को हम लोग बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, मतलब कि कुछ नंबर्स के बाद वो स्टॉप हो जाता है। 4 8 9 6 5 9 यहाँ पे आके स्टॉप हो गया, देन ऑल्सो इट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। और जिस भी नंबर को डिवाइड करके ये आंसर आया होगा वो नंबर एक रैशनल नंबर होगा। ठीक है, सो 8 डिवाइडेड बाय 5 इज अ रैशनल नंबर। क्यों? क्योंकि वो टर्मिनेट हो रहा है आफ्टर फ्यू पॉइंट्स। समझ में आया कि जब आप किसी दो नंबर को डिवाइड करेंगे, न्यूमरेटर को रखते हैं हमेशा डब्बे के अंदर, डिनोमिनेटर को रखते हैं डब्बे के बाहर। दैट मीन्स न्यूमरेटर बनता है मेरा डिविडेंड और डिनोमिनेटर बनता है मेरा डिवाइजर। ठीक है, ये बात हमेशा याद रखिएगा। सो जब आप इनको डिवाइड करेंगे, सो आफ्टर फ्यू पॉइंट्स अगर वो टर्मिनेट हो जा रहे हैं, दैट मीन्स वो नंबर एक टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है और वो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर एक रैशनल नंबर भी हुआ। ठीक है, अब उन नंबर्स का क्या टर्मिनेट नहीं हो रहे हैं, लाइक
मैं एक एग्जांपल लेती हूँ 5.954936 जाता जा रहा जाता जा रहा जाता रहा, तो उन नंबर्स का क्या? तो देखिए उसके लिए भी दो केसेस बनते हैं। रैशनल नंबर बनने के लिए जो नॉन टर्मिनेटिंग नंबर होते हैं उनको एक और चांस मिलता है आने का, जो कि बनती है हमारे थर्ड क्राइटेरिया फॉर बीइंग अ रैशनल नंबर, दैट इज इफ द नंबर is non-terminating, then it should be repeating। अगर वो एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है तो वो एक रिपीटिंग डेसिमल होना चाहिए। लाइक एग्जाम्पल लेते हैं, चलिए हम लोग बहुत ही मस्त तरीके से एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे कि मैं अगर समझिए 10 को डिवाइड कर रही हूँ 3 से, सो 3 3 आर 9, बच गया 1, मैंने लगाया पॉइंट, एक 0, अगेन 3 3 आर 9, अगेन बचा है 1। मेरे पास पॉइंट के बाद हर नंबर के बाद एक 0 लगाने की पावर्स तो हमेशा होती है, एक्स्ट्रा 0 लगाऊंगी तो ऊपर एक 0 डालना पड़ेगा। अगेन 3 3 आर 9, बच गया 1, 3 0 लगाया, 3 3 आर 9, बच गया 1। तो ये देखिए रिपीट होता जाएगा होता जाएगा होता जाएगा, 3.333333 चलता जाएगा चलता जाएगा। सो ऐसे नंबर्स को मैं क्या बोलूँ, मैं रैशनल बोलूँ, इरेशनल बोलूँ, क्या बोलूँ? तो ऐसे नंबर्स जो है उनको ही हम रिपीटिंग, देखिए पॉइंट के बाद रिपीट हो रहे हैं नंबर्स, ऐसे नंबर्स को हम लोग रैशनल में ही काउंट करते हैं, इरेशनल नंबर्स नहीं होते हैं ये। पॉइंट के बाद कुछ स्पेसिफिक डिजिट रिपीट होना चाहिए, लाइक 5.954 कंटिन्यूअसली रिपीट हो। देखिए 954 जो है वो रिपीट हुए जा रहा है। सो ये जिस भी दो नंबर को डिवाइड करके ये आंसर आया होगा वो एक रैशनल नंबर होगा, ठीक है। सो इसको हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, मतलब ये स्टॉप भी नहीं हो रहा है और रिपीट भी हुए जा रहा है, ऐसे नंबर्स रैशनल नंबर्स होते हैं, ठीक है। तो रैशनल बनने की सबसे पहली चीज़ क्या आती है? सबसे पहले तो उसको पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखा जाना चाहिए, जहाँ पे पी कुछ भी हो सकता है पर क्यू मेरा मतलब डिनोमिनेटर मेरा 0 नहीं होना चाहिए। द सेकेंड थिंग इज कि नंबर्स को जब हम डिवाइड करेंगे तो वो एक टर्मिनेटिंग डेसिमल होना चाहिए, मतलब आफ्टर फ्यू डेसिमल्स वो स्टॉप हो जाए। द थर्ड थिंग इज कि अगर वो एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है तो उसको रिपीटिंग होना चाहिए। अब जो नॉन रिपीटिंग हो गया उसके लिए कोई चांस नहीं है, फिर तो उसको इरेशनल नंबर्स में काउंट किया जाएगा, ठीक है। तो इतनी बातें थी रैशनल नंबर्स के बारे में। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं कुछ इरैशनल नंबर के बारे में। चलिए तो इरैशनल नंबर्स के बारे में हम फाइनली पढ़ते हैं। सो इरैशनल नंबर जैसा कि रैशनल नंबर के बारे में हमने पढ़ा, बिल्कुल उसका उल्टा होगा इरैशनल नंबर, बिकॉज रैशनल एंड इरैशनल दे बोथ आर अपोजिट। सो इरैशनल बनेगा तो सबसे पहली चीज़ उसके अंदर क्या होनी चाहिए कि वो एक नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग नंबर होना चाहिए, मतलब कि वो डेसिमल के बाद ना ही टर्मिनेट हो ना ही रिपीट हो, लाइक 3.56954903592654 जाता जा रहा है जाता जा रहा है जाता जा रहा है, ये ना ही कुछ एक भी कुछ स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ नंबर कंटिन्यूअस रिपीट भी नहीं हो रहा है, अलॉन्ग विद दैट वो टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है, दैट इज़ वाई इट इज़ अ नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर, ठीक है। तो ये नंबर एक इरैशनल नंबर, मतलब जिन भी दो नंबर्स को डिवाइड करके ये आंसर आया होगा वो एक इरैशनल नंबर होगा। मोस्ट ऑफ जो रूट के नंबर्स, मोस्ट ऑफ नहीं, जितने भी रूट के नंबर हैं जो बाहर नहीं निकल पाते हैं रूट से, वो सभी के सभी इरैशनल नंबर होते हैं, लाइक √2, √3, √5, √7, √10, √11, √13, बहुत सारे रूट है, √15, बहुत ही सारे रूट्स हैं जो कि रूट के बाहर नहीं निकल पा रहे। अब देखिए इसके लिए थोड़ा सा हम 8th रिपीट करते हैं कि रूट के बाहर कैसे किसी नंबर को निकालते हैं। मैंने अगर आपको कहा कि 52 को बताइए कि वो एक रूट परफेक्ट स्क्वायर है, यानी मतलब कि उसको रूट के बाहर निकालिए, तो चलिए रूट के बाहर निकालने के लिए आपको लेना पड़ता है उसका एलसीएम। चलिए लेते हैं, पीछे 2 है तो मैं यहाँ पे हमेशा 2 से स्टार्ट करती हूँ। 2 2 जार 4, पहले से 5 को डिवाइड कर, 2 2 जार 4, बच गया 1 जिसको मैंने यहाँ लिख दिया, बन गया ये नंबर 12, 2 6 12। चलिए अगेन पीछे 6 है, 2 की टेबल में आ रहा है तो 2 ले लो यहाँ पे। 2 से पहले ये एक नंबर को एक नंबर से डिवाइड करो, 2 1 जार 2, देन 2 को 6 से डिवाइड करो, 2 3 जार 6।
अब 13, तो देखिए 13 किसी और के टेबल में नहीं आता, वो सिर्फ 13 के टेबल में ही आता है। तो देखिए अब ये नंबर लिखा कैसे गया है, 2 इंटू 2 इंटू 13 के फॉर्म में। जब भी कोई नंबर रूट के अंदर होता है तो 2 में से एक नंबर बाहर आता है, मतलब 2 के बजाय 1 बाहर आएगा और जो बच गया वो रूट में रहेगा। ठीक है, ये है स्क्वायर रूट का कॉन्सेप्ट। तो ये नंबर जो है वो भी एक इरेशनल नंबर है क्योंकि इसके पास रूट 13 है। रैशनल इरेशनल का नंबर हम रिलेशन बहुत ही अच्छे से बहुत ही डिटेल में पढ़ने वाले हैं, सो बी अपडेटेड विद दैट। ओके, सो ये सभी के सभी इरेशनल नंबर्स हैं। अलॉन्ग विद दैट पाई इज़ ऑल्सो इरेशनल नंबर, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। पाई जो है, पाई की वैल्यू बहुत ही लंबी है, और पहली बात तो वो नॉन टर्मिनेटिंग थी पहले, बट अब वो टर्मिनेट हो चुकी है पाई की वैल्यू। बट दो इट इज़ सो लॉन्ग, दैट इज़ वाई अभी तक उसको रैशनल नंबर में काउंट नहीं किया गया है। चलिए, तो रैशनल इरेशनल के बारे में तो हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ते हैं चैप्टर का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं यूक्लिड्स डिवीजन लेमा या फिर यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम। तो देखिए, यूक्लिड्स एक मैथमेटिशियन थे, तो यूक्लिड्स तो एक मैथमेटिशियन निकले। चलिए, डिवीजन मतलब डिवाइड करना, ठीक है, ये तो हमको पता ही है। और लेमा का मतलब क्या होता है? अगर मैं पूछूं कि लेमा क्या होता है, तो लेमा एक प्रूफ स्टेटमेंट को यूज़ करके एक और नई थियोरी बनाना, दैट इज़ लेमा। मतलब कि एक प्रूवन स्टेटमेंट, एक ऐसी स्टेटमेंट जो प्रूव हो चुकी है, आप उसको यूज़ करें अपने कॉन्सेप्ट लगाने के लिए या फिर किसी और चीज़ को प्रूव करने के लिए, दैट विल बी अ लेमा। लाइक समझिए, आप लोगों ने एक स्टेटमेंट को प्रूव कर दिया है कि आपने ऐसा प्रूव किया है कि सन राइजेस इन द ईस्ट, ये स्टेटमेंट आपने प्रूव किया है, और मैंने आपकी प्रूवन स्टेटमेंट को लिया, मैंने लिया कि सन राइजेस इन द ईस्ट, जो कि आप प्रूव कर चुके हैं, उसके अंदर मैंने कुछ यूज़ किया उस स्टेटमेंट का, ताकि मैं अपनी एक नई स्टेटमेंट को प्रूव करवा सकूँ। लाइक जैसे कि आपने लिया सन राइजेस इन द ईस्ट, मैंने उसमें पीछे डाल दिया एंड इट सेट्स इन द वेस्ट। तो मैंने आपके स्टेटमेंट का यूज़ किया, अपनी 2-4 थियोरीज डाली और एक नई चीज़ प्रूव कर दी। सो ऐसी चीज़ों को हम लोग कहते हैं लेमा। ठीक है, एल्गोरिदम वर्ड तब यूज़ करते हैं जब कोई चीज़ सिस्टमैटिक हो, एकदम सिस्टम वाइज चल रही हो। सो यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम या यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। सो ये डिवीजन है, मतलब को डिवाइड करना होगा। एक्चुअली बेसिकली आप इसके अंदर निकालते हैं HCF। HCF क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज़ योर HCF। अच्छा, उसके पहले मुझे बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको समझानी है, दैट इज़ फैक्टर एंड मल्टीपल के बीच का डिफरेंस। व्हाट इज़ अ फैक्टर, व्हाट इज़ अ मल्टीपल? फैक्टर क्या होता है, मल्टीपल क्या होता है? आप कैसे, मैं अगर आपको कहती हूँ कि चलिए निकालिए 12 का फैक्टर, फैक्टर निकालिए 12 का, और मल्टीपल भी निकालिए 12 का, तो आप कैसे निकालेंगे? तो चलिए 12 का फैक्टर, फैक्टर होने का मतलब क्या है कि मतलब ऐसा कि 12 किन 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 के टेबल में आता है वो उसका फैक्टर हो गया। लाइक 12 कम्स इन द टेबल ऑफ 1, 2, 3, 4, 6 एंड 12, तो ये सभी के सभी 12 के फैक्टर्स हो गए। जबकि मल्टीपल क्या हो गया? मल्टीपल मतलब कि 12 के टेबल में कौन कौन आता है? लाइक 12 2s are 24, 12 3s are 36, 12 4s are 48, 12 5s are 60, 12 6s are 72, ये सभी के सभी क्या हो गए? 12 के मल्टीपल्स। ओके ओके, तो अभी 12 के मल्टीपल्स हो गए 24, 36, 48, 60 और 72। एक और खास बात फैक्टर्स और मल्टीपल्स के बारे में हमेशा याद रखिएगा कि फैक्टर्स गिवन नंबर से हमेशा छोटे या उसके जितने होते हैं, वेयर एज मल्टीपल्स हमेशा गिवन नंबर के जितने या उससे बड़े होंगे। ठीक है, फैक्टर से मल्टीपल के बीच में दो डिफरेंस है। फैक्टर मतलब कि गिवन नंबर किन किन की टेबल में आता है, मल्टीपल मीन्स गिवन नंबर की टेबल में कौन कौन आता है। अलॉन्ग विद दैट, फैक्टर और मल्टीपल के बीच का डिफरेंस क्या हो गया कि फैक्टर हमेशा गिवन नंबर से छोटा या उसके जितना होता है, वेयर एज मल्टीपल हमेशा गिवन नंबर के जितना या फिर उससे बड़ा होता है। चलिए, तो अभी हम पढ़ेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट मतलब सबसे बड़ा, कॉमन मतलब दो तीन नंबर्स दिए जाएंगे, उनके बीच में आपको फैक्टर निकालना है, उनमें से कॉमन ढूंढना है, उनमें से हाईएस्ट कौन सा है ये पता करना है। तो ये तो थी बच्चों वाली बातें। अभी हम करेंगे हमारे 10th वाले फॉर्म की बातें। सो अगर मैंने आपको एक नंबर दिया है, समझिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं ऑफ अ नंबर 122 एंड 12। ठीक है,
122 एंड 12 का नंबर ले लेते हैं। तो अभी इसका यूक्लिड्स डिवीजन लेमा निकालना है। रिमेंबर दिस, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा जो है उसको आपको a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में लिखना होता है। दिस इज द फॉर्मेट ऑफ राइटिंग अ यूक्लिड डिवीजन लेमा। अभी a b q r क्या होता है? सो a जो है वो होता है डिविडेंड, b इज डिवाइजर, q is quotient and r is remainder। मैंने सुना है बच्चे हमेशा कंफ्यूज होते बिटवीन डिवीजर एंड डिविडेंड। तो देखिए होता क्या है, आप अगर कोई दो नंबर डिवाइड कर रहे हैं, लाइक इफ़ आई एम डिवाइडिंग 12 डिवाइड बाय 6, तो 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12 हो गया 0 0। सो जो डब्बे के अंदर, मतलब कि डब्बे के अंदर है दैट इज़ डिविडेंड, जो डब्बे के बाहर है मतलब जो डिवाइड करवा रहा है, जो डिवाइड हो रहा है दैट इज डिविडेंड, जो डिवाइड करवा रहा है वो है डिवाइजर। जितने टाइम्स में आया दैट इज आर क्वेश्चंट, एंड लास्ट में डिवाइड करके, लास्ट में एट द लास्ट आपका डिवाइड करके जो बचा दैट इज योर रिमाइंडर। ठीक है, तो ये डिविडेंड, डिवाइजर, क्वेश्चंट और रिमाइंडर। अब देखिए आपको यूक्लिड डिवीजन को इसके फॉर्म में लिखना है, मैंने बोल तो दिया। अब करते कैसे हैं, तो चलिए यही एग्जाम्पल को हम लोग लेते हैं। ठीक है, तो मैंने लिया है डिवाइडिंग 122 एंड 12। ठीक है, ये नंबर को मुझे डिवाइड करना है। सो सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, सबसे फर्स्ट स्टेप इज़ ढूंढिए कि बड़ा नंबर कौन सा है, 122 या 12 में से कौन सा बड़ा नंबर है। सो 122 इज़ द लार्जर नंबर, उसको आपको बनाना है डिविडेंड, मतलब उसको रखना है डब्बे के अंदर, एंड जो बच गया वो बनेगा मेरा डिवाइजर। ठीक है, अब इसको आप अपने मैक्सिमम टाइम्स तक डिवाइड कीजिए। सो 12 10s are 120, याद रखिएगा मैक्सिमम तक डिवाइड करना है आपको। 12 10s are 120, बच गया 2। अब ये तो हो गया एक बार डिवाइड, कुछ रिमाइंडर बचा, मैंने कोई नंबर मुझे डिविडेंड मिला था, एक डिवाइज़र मिला था, मैंने उसको डिवाइड किया अच्छे से एंड मुझे मिल गया कुछ रिमाइंडर। पर अभी अगला स्टेप क्या जाएगा मेरा, तो जो मेरा डिवाइज़र था, रिमेंबर जो मेरा डिवाइज़र था वो अभी सामने आ जाएगा एंड बन जाएगा मेरा डिविडेंड। डिवाइज़र सामने आके डिविडेंड बन जाता है। देखिए तो अभी, और जो रिमाइंडर है अब वो डिवाइज़र का काम कर रहा है, साफ साफ दिख रहा है। अभी 2 को 12 से डिवाइड करना है, 2 6 are 12, बच गया 0 0। तो ठीक है, तो ये तो हो गया डिवाइड। अब यहाँ पे 0 0 रिमाइंडर बच गया, तो मुझे सेकंड टाइम डिवाइजर को डिविडेंड नहीं बनाना होगा, जैसे 0 आपका बच गया वैसे ही खत्म। सो अब इनमें से HCF कौन हुआ, आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा। सो HCF हुआ इनमें से वो नंबर वो डिवाइजर जिसने कि 0 लाया, वो डिवाइजर आपका HCF, दैट मीन्स 2 इज़ योर HCF। 2 एक ऐसा नंबर था जिसने डिवाइड करके आंसर 0 लाया, तो आपका 2 हो गया डिवाइजर। सॉरी डिवाइज़र तो हुआ ही, दैट अलॉन्ग विद दैट वो HCF भी हो गया। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि अगर मैं ले रही हूँ 54 एंड 60, चलिए ये नंबर ले लेते हैं। फर्स्ट स्टेप क्या था, बड़ा नंबर ढूंढना है, बड़ा नंबर ढूंढ लिया, उसको बना दिया डिविडेंड और छोटे नंबर को बना दिया डिवाइजर। मैंने 54 को 60 से मैक्सिमम टाइम्स तक डिवाइड किया है। 54 1 ज़ा 54, क्योंकि उससे 54 2 ज़ा करूँगी तो वो उससे बड़ा ही हो जाएगा। ये बन गया 10, ये बन गया 5, 10 में से 4 गया 6। अभी क्या बताया था मैंने, जो डिवाइज़र था वो नेक्स्ट टाइम आके डिविडेंड बन जाएगा। ठीक है, बन गया डिविडेंड। अभी 6 9s are 54, हो गया 0 0, आंसर आ गया। तो अभी वैसे तो ये 2 स्टेप है, अभी हम नेक्स्ट टाइम जो एग्जांपल लेंगे वो 3 स्टेप या 4 स्टेप जाने वाला कोई एग्जांपल लेंगे हम लोग। तो अब इनमें से HCF कौन सा हो गया, सो HCF ये हो गया मेरा HCF, वो डिवाइजर जो 0 ला सका रिमाइंडर में, वो मेरा HCF हो गया। समझिए मैं डिवाइड कर रही हूँ 133 को 21 से। ठीक है, मतलब मैं HCF निकाल रही हूँ। मैंने आपको कहा कि HCF निकालिए 133 एंड 21 का। सबसे पहले तो आप बड़ा नंबर ढूंढिए, 133 है, उसको बना दीजिए डिविडेंड, छोटा नंबर बनेगा मेरा डिवाइज़र, एंड हम डिवाइड करेंगे अब इसको नॉर्मल। ठीक है, तो चलिए डिवाइड करते हैं हम लोग। 21
6 126, ओके ये हमारे बजट में आ रहा है। ये बन जाएगा 13, ये बन जाएगा 2 0 0, 13 में से 6 गया बचा 7, ठीक है। ये मैंने कुछ डिवाइड किया, इस 6 को वैसे यहाँ लिखते हैं हम लोग डिवाइड करते हुए, वैसे अगर एक ही टाइम डिवाइड हो तो बट HCF निकालते वक्त हमको 2-3 बार करना पड़ेगा, दैट इज़ वाई हम इसको यहाँ लिखेंगे। और नेक्स्ट स्टेप ये आ जाएगा यहाँ पे 21 7 3 21, ओके ये भी 2 स्टेप में ख़त्म हो गया। पता नहीं मैं जो नंबर ले रही हूँ वो 2 स्टेप में क्यों ख़त्म हो जा रहा है। सो ये भी 2 स्टेप में, मुझे आपको 3-4 स्टेप्स का देना था। चलिए हम कुछ और नंबर लेंगे नेक्स्ट टाइम। तो ये 2 स्टेप में ख़त्म हो गया एंड जो मेरा HCF आया दैट इज़ 7, क्योंकि 7 वो डिवाइज़र था जिसके अंदर क्षमता थी इसको पूरी तरीके से 0 बनाने की। इस बार हम कुछ अच्छा, बहुत ही अच्छा सा एग्जांपल लेते हैं, लाइक 50 and 3, ओके 31, चलिए 50 और 31 ले लेते हैं। 50 31 शायद जाए 1-2 स्टेप तक मेरा। तो 50 को रखना है, बड़ा नंबर है तो डिविडेंड बना दीजिए, 31 को बनाइए डिवाइज़र, 31 1 ज़ार 31, क्योंकि उससे बड़ा फिर 31 2 ज़ार ज़्यादा 62 जो कि 50 से बड़ा है, तो मैं नहीं कर सकती। ये बनेगा 10, ये बनेगा 4, 10 में से 1 गया 9, 4 में से 3 गया 1। अभी ये डिविडेंड बनेगा, इस बार हमारा जो पहले डिवाइज़र था वो बन जाएगा अब डिविडेंड। 19 1 ज़ार 19, क्योंकि 19 2 ज़ार 38 होता है विच इज़ 31 से बड़ा। अब ये बनेगा मेरा 11, हाश ये 2 स्टेप में नहीं ख़त्म हुआ। ये बनेगा 2, 11 में से 9 गया 2 एंड 2 में से 1 गया 1। नेक्स्ट टाइम अभी देखिए अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है, रिमाइंडर बच रहा है मेरे पास कुछ, तो ये स्टेप रिपीट होता जाएगा। लाइक अब जो नेक्स्ट टाइम जो डिवाइज़र था वो यहाँ पे आके डिविडेंड बन जाएगा। सो 12 1 ज़ार 12, 9 में से 2 गया 7 0। अभी भी देखिए कुछ रिमाइंडर बच रहा है, अगेन ये डिवाइज़र यहाँ पे आके डिविडेंड बन जाएगा और रिमाइंडर मेरा डिवाइज़र का काम करेगा, ठीक है। 7 1 ज़ार 7, 8 9 10 11 12, बच गया 5। अगेन ये आके आ गया तो 7 से डिवाइड करेंगे हम लोग, 5 1 ज़ार 5, बच गया 2। अगेन 5 यहाँ पे आया है, पहले 2 स्टेप ख़त्म हो रहा था अब ख़त्म ही नहीं हो रहा है। चलिए कोई बात नहीं, कर लेते हैं। 2 2 ज़ार 4, बच गया 1। अभी यहाँ पे 2 वापस आएगा, 2 1 ज़ार 2, बच गया 2 2 1 2 ज़ार 2, बच गया 0। फाइनली ये आंसर ख़त्म हो चुका है आफ्टर सो मेनी स्टेप्स। देखिए हर डिवाइड को हम एक स्टेप नाम देते हैं, लाइक कुछ डिवाइड हुआ कुछ रिमाइंडर बचा, दिस इज स्टेप 1। कुछ डिवाइड हुआ कुछ रिमाइंडर बचा, स्टेप 2। कुछ डिवाइड हुआ रिमाइंडर बचा, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5, स्टेप 6 एंड स्टेप 7। ये कुछ 7 स्टेप में आके ख़त्म हुआ है, ठीक है। अभी हम इसी का यूज़ करेंगे यूक्लिड्स के फॉर्म में। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि हमको इसको a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर के फॉर्मेट में लिखना है। a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। अब कैसे लिखते हैं, चलिए। a मतलब डिविडेंड, b मतलब डिवाइज़र, q मतलब क्वेश्चन और r मतलब रिमाइंडर, ठीक है। तो चलिए हर स्टेप के अंदर डिविडेंड, डिवाइज़र, क्वेश्चन और रिमाइंडर देखते हैं। जब मैंने फर्स्ट टाइम डिवाइड किया तो मेरा डिविडेंड क्या आया हुआ था, सो माय डिविडेंड वाज 50। तो चलिए ए की जगह लिख देते हैं 50। डिवाइज़र कौन था, 31, तो बी की जगह लिख देते हैं 31। उस वक्त क्वेश्चन कितना बना था, दैट वाज 1 एंड रिमाइंडर कितना बच गया था, 19। भले वो नेक्स्ट स्टेप में डिवाइज़र की तरह इस्तेमाल हुआ बट फर्स्ट स्टेप के लिए तो वो रिमाइंडर था। नेक्स्ट स्टेप देखिए, नेक्स्ट स्टेप के अंदर डिविडेंड था 31, डिवाइज़र वाज 19, क्वेश्चन कितना आया था 1 एंड रिमाइंडर कितना बच गया था 12। थर्ड स्टेप को देखते हैं। थर्ड स्टेप में डिविडेंड बन गया था 19, डिवाइज़र था मेरा 12, क्वेश्चन मेरा 1 बना था एंड रिमाइंडर बच गया था 7। अगेन नेक्स्ट स्टेप में क्या था, 12 था मेरा डिविडेंड, डिवाइज़र था मेरा 7, क्वेश्चन मेरा 1 था एंड रिमाइंडर कितना बच गया था 5। ऑन द नेक्स्ट स्टेप 7 was my dividend, 5 was my divisor, quotient was 1 and remainder बच गया था 2। On the next step
5 मेरा डिविडेंड था, 2 मेरा डिवाइज़र था, 1 मेरा क्वेश्चन था, नो इट वॉज 2 वॉज माई क्वेश्चन एंड रिमाइंडर बच गया था 1। अगले स्टेप में 2 मेरा डिविडेंड था, 1 मेरा डिवाइज़र था, 2 मेरा क्वेश्चन एंड 0 वॉज माई रिमाइंडर। तो यहाँ पे आके मेरा स्टेप ख़त्म हुआ। सो 1 2 3 4 5 6 7 स्टेप में ख़त्म हुआ था एंड 7 स्टेप में यहाँ लिखा गया है। सो आपको इसके फॉर्मेट में लिखना होगा। इफ़ आई वॉन्ट टू डिवाइड 142 एंड 100, लाइक डिवाइड नहीं करना है, बस मुझे HCF लेना है 142 एंड 100 का। चलिए लेते हैं, दोनों बड़े बड़े नंबर्स हैं तो करते हैं 142 एंड 100। 100 1s are 100, बच गया 42। नेक्स्ट टाइम 100 यहाँ जाएगा, डिविडेंड बन जाएगा 42 1s are 42, 2s are 84। ओके, ये 2 स्टेप में जाएगा, मतलब 2 टाइम्स जाएगा। दिस विल बिकम 10, दिस विल बिकम 9 एंड दिस विल बिकम 0। 10 में से 4 गया 6, 9 में से 8 गया 1। अभी नेक्स्ट टाइम 42 यहाँ पे आ जाएगा, बिकॉज 42 वॉज द डिवाइज़र, 42 अब यहाँ पे आ जाएगा। तो 16 का टेबल पढ़ते हैं। 16 1s are 16, 16 32, 16 3s are 48। ओके, 42 से छोटा हो गया, 16 2s are 32, बच गया 10। अभी नेक्स्ट टाइम 16 को यहाँ भेजते हैं। 10 1s are 10, बच गया 6, 10 यहाँ पर आ जाएगा, 6 1s are 6, बच गया 4, यहाँ पे आ गया 6, 4 1s are 4, बच गया 2। अभी 4 आ जाएगा मेरा जो डिवाइज़र था, नेक्स्ट टाइम डिविडेंड बन जाएगा, 2 2s are 4 एंड बच गया मेरा फाइनली आ गया 0। सो इट वॉज अराउंड, जितनी बार क्वेश्चन है उतने मेरे स्टेप्स, तो 1 2 3 4 5 6 7, इट वॉज अ 7 स्टेप डिवाइड। ठीक है, तो चलिए अभी हम करते हैं, इसको लिखते हैं A = BQ + R के फॉर्मेट में। चलिए, तो फर्स्ट स्टेप के अंदर A मतलब कि डिविडेंड वॉज 142, डिवाइज़र वॉज 100, क्वेश्चन वॉज 1 एंड रिमाइंडर कितना बच गया था 42। सेकेंड स्टेप में 100 मेरा डिविडेंड था, 42 मेरा डिवाइज़र था, क्वेश्चन निकला था 2 एंड रिमाइंडर बचा था 16। थर्ड स्टेप के अंदर देखिए 42 वॉज माई डिविडेंड, 16 डिवाइज़र, 2 क्वेश्चन एंड रिमाइंडर मेरा बच गया था 10। अगले स्टेप के अंदर 16 बन गया था डिविडेंड, 10 बन गया था मेरा डिवाइज़र, क्वेश्चन बना था 1 एंड रिमाइंडर बन गया था 6। अगले स्टेप के अंदर देखिए 10 बन गया था मेरा डिविडेंड, तो 10 को मैंने बना दिया चलिए डिविडेंड, एंड 6 वॉज माई डिवाइज़र, तो 6 को बना दिया डिवाइज़र। 1 वॉज माई क्वेश्चन, तो 1 को चलिए बना देते हैं क्वेश्चन एंड रिमाइंडर में बच गया था 4। ठीक है, एक बार आपकी इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी, देन बहुत ही ईजी और बहुत ही फास्ट आप कर सकेंगे इस चीज़ को। आपको ये डिवाइड करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, मन में ये हो जाएगा, ये बस इसकी प्रैक्टिस चाहिए होगी। अगले स्टेप में 6 बन गया था मेरा डिवाइज़र, 4 वॉज माई 6 मेरा डिविडेंड था, 4 वॉज माई डिवाइज़र, 1 वॉज माई क्वेश्चन एंड 2 बचा था मेरा रिमाइंडर। अगले स्टेप में 4 बन गया था डिविडेंड, 2 बना था मेरा डिवाइज़र, 2 बना था मेरा क्वेश्चन एंड 0 वॉज माई रिमाइंडर। तो फाइनली HCF वॉज 2, क्योंकि HCF वो डिवाइज़र था जो कि 0 ला सका। ठीक है, तो इसको इस तरीके से लिखते हैं। आज की क्लास के लिए बस इतना ही। फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास हम देखेंगे, हम इसी की कुछ एक्स्ट्रा एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे और NCERT भी सॉल्व की जाएगी, एंड उसी के साथ में हम कुछ रैशनल नंबर्स एंड इरैशनल नंबर्स की बहुत ही और अलग अलग सी प्रॉपर्टी भी देखेंगे। सो बी अपडेटेड विद दैट। थैंक यू सो मच। इफ़ यू लाइक द वीडियो, so don't forget to like, share and subscribe. Share it with your friends. Okay, so bye bye, take care, be safe.